सो फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ यूपी बोर्ड द्विघात समीकरण से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन मॉडल पेपर 2025 से लिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। ठीक, यदि उनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, वर्ग क्या होता है? तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और इसके विकर्ण भी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो वर्ग की बात की गई है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई दो वर्ग होगा। ठीक है, उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योगफल है वो कितना है? 157 मीटर स्क्वायर है, और इन्हीं दोनों वर्गों के परिमापों का जो योगफल है वो कितना है? 68 मीटर है। तो बताना है कि इन दोनों वर्गों की भुजाएं क्या होंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिएगा, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। ठीक है, हमने मान लिया कि जो पहला वर्ग होगा उसकी जो भुजा होगी वो क्या होगी? x मीटर होगी, और दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगी? y मीटर होगी। ठीक है, प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया था? इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योगफल था वो कितना था? 157 मीटर स्क्वायर, यानी कि यू बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? 157 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 157 मीटर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ठीक है, अगर हम क्या निकालेंगे? देखिए, हमें परिमापों का योगफल दिया था ना, तो पहले हम लोग परिमाप निकालेंगे। ठीक है, बताइए, पहले वर्ग का परिमाप क्या बनेगा? 4x प्लस दूसरे का क्या बनेगा? 4y बराबर में कितना था? 68 था। ठीक है, देखिए, दोनों वर्गों के परिमापों का जो योगफल था वो कितना था? 68 था। मैंने पहले वर्ग का परिमाप निकाला तो 4 गुणे भुजा यानी कि 4x हो गया, योग बोला गया था तो प्लस होगा। दूसरे वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो क्या बनेगा? 4 गुणे भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा को मैंने क्या माना था? y माना था, ये बन जाएगा 4y। ठीक, और दोनों का योगफल कितना था? 68 था। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी, अगर 4 को कॉमन निकाल दिया जाए तो ये क्या बनेगा? x प्लस वाई बराबर में कितना होगा? 68 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 4 से 68 को आप काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस वाई बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा? ये बनेगा 17। ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप इन दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा? 17 माइनस वाई। ठीक, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। ठीक है, मैंने क्या किया? प्रतिस्थापन विधि का यूज किया। मैंने समीकरण 2 से x का मान निकाल दिया। क्या आया? 17 माइनस वाई। ठीक है, समीकरण 2 से निकाले हैं तो कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए, हिंदी में लिखूंगा नहीं। ठीक है, आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आइए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? x, यहाँ पर क्या है? x, और x का मान मेरा कितना है? 17 माइनस वाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 17 माइनस वाई, और x के ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ जाएगा? ठीक है, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, उसके बाद ये क्या है? प्लस में वाई स्क्वायर है बराबर में कितना है? 157 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x के मान की जगह मैंने क्या रख दिया? 17 माइनस वाई, और उसके ऊपर स्क्वायर था तो मैंने क्या कर दिया? होल स्क्वायर, और ये प्लस में वाई स्क्वायर और बराबर में 157। ठीक है, इसमें लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, a का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू a कितना है? 17, तो 17 गुणे 2 कितना होगा? 34, 34 गुणे y यानी कितना हो जाएगा? 34
वाई, ठीक है। और ये प्लस में कितना है आपके पास वाई स्क्वायर, ठीक, और बराबर में कितना है 157, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वाई स्क्वायर प्लस में और यहाँ पर भी प्लस में, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, उसके बाद ये कितना है माइनस में 34y, और ये प्लस में कितना है 289, ये प्लस का 157 था, बराबर के इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 157, और बराबर में क्या बचेगा 0 बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस में कितना है 34y, ठीक है, प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होगा, ठीक है। आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 132 आएगा, ठीक, और बराबर में कितना होगा 0, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, क्या करेंगे 2 को कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। इन सब में से क्या करेंगे 2 को कॉमन निकालेंगे, अगर 2 को कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस में 17y, और ये प्लस में कितना हो जाएगा 66, ठीक, और बराबर में 0, ठीक। ये 2 गुणा में इधर जगह क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 17y प्लस में 66 बराबर 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये बन गया एक द्विघात समीकरण जो कि आप लोग को हल करने अच्छे से आता है, ठीक है। फिर भी हम क्वेश्चन को इरेज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस समय इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ऐसा कोई दो संख्या जिसका गुणा करने पर तो 66 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए, ठीक है। देखिए वो माइनस में 17 है, मैं प्लस माइनस की कहानी आगे बता दूंगा, ठीक है। ऐसी कोई दो संख्या जिसका गुणा करने पर 66 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं तो ध्यान दीजिएगा, देखिए वाई स्क्वायर माइनस में 11y, फिर माइनस में 6y, और ये प्लस में कितना आ जाएगा 66 बराबर 0, ठीक है। आपकी वो दो संख्या कौन सी थी 11 और 6, 11 और 6 का अगर हम गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा 66 मिलेगा, और 11 और 6 को हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 17 मिलेगा। लेकिन मुझे 17 नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था माइनस में 17 चाहिए था, तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे और यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब दोनों का अगर गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और 11 6 का 66 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 17 भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 के साथ y लगा था ना, तो मैंने इन्हीं दो नंबर के साथ क्या लगाया y लगाया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 11y फिर माइनस में 6y, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक पेयर बनाएंगे और यहाँ से एक पेयर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा इसमें से बताइए क्या कॉमन मिलेगा y, अगर यहाँ से y को कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा y माइनस 11 हो जाएगा, ठीक, और माइनस यहाँ से कॉमन क्या निकाले 6, तो हो जाएगा y माइनस 11, ठीक, और बराबर में 0। एक आपका आएगा y माइनस 6, ठीक, और एक आएगा कितना y माइनस 11 बराबर में 0, ठीक है। दोनों को अगर पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6, एक तो y का मान 6 आ रहा है, ठीक, और एक y माइनस 11 बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है। अब देखिए y का दो मान आया है, ठीक है, और दोनों प्लस में है तो ये दोनों ही आंसर होगा, ठीक है। अब मैंने y किसको माना था दूसरे वर्ग की भुजा को, यानी कि दूसरे वर्ग की भुजा 6 भी हो सकती है और 11 भी हो सकती है, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक माइनस में आता है तो माइनस वाले को नहीं लेते क्योंकि भुजा कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो प्लस वाला वहां पर ले लेते। लेकिन यहाँ पर देखिए y का मान दोनों ही प्लस में है तो आपका दोनों ही आंसर होगा, ठीक है। तो y का तो मान मिल गया, अब हम लोग x का मान निकालते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा x का मान हम कहाँ से निकालेंगे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज करते हैं। देखिए सबसे पहले y का मान हम लोग 6 रखेंगे, ठीक है, y का मान 6 रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा समीकरण नंबर 3 पहले लिखते हैं, यहाँ पर x बराबर कितना है 17 माइनस y, ठीक है। तो x बराबर 17 माइनस, पहले मैं y की जगह क्या रखूंगा 6 रखूंगा, y की जगह 6, तो बताइए x बराबर कितना आएगा 11 आएगा,
ठीक, जब मैंने एक y का मान क्या रखा 6 रखा, तो जो पहले वर्ग की भुजा आई वो कितनी आ गई 11 आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे y का मान क्या रखेंगे 11 रखेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 क्या था 17 माइनस y। ठीक है, तो x बराबर 17 माइनस, अब y की जगह क्या रखेंगे 11, तो x बराबर क्या आएगा 6 आएगा, x बराबर 6 आएगा। ठीक है, ध्यान दिया, दोनों के साथ आप लोग क्या लगाइएगा मीटर लगा लीजिएगा। ठीक है, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा। ठीक, ये भी आपका मीटर होगा और ये भी मीटर होगा क्योंकि भुजाएं हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर हम पहले वर्ग की भुजा को 11 मान लेंगे, ठीक, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगी 6 होगी। ठीक, और अगर हम पहले वर्ग की भुजा को 6 मानेंगे तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगी 11 होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के बाय।